सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें हम सेहत और इससे जुड़े तमाम तर मसाइल पर बात करते हैं। और हम में से शायद ही कोई होगा कि जिसका पाला कोरोना वायरस से नहीं पड़ा होगा। और 2020 में जब कोरोना की पहली लहर ने पाकिस्तान का रुख किया ना, तो पूरा मुल्क इसकी लपेट में आ गया था। उससे पहले इंडिया, चीन और अमेरिका समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना वायरस पहले ही अपने पंजे गाड़ चुका था, और तब भी हज़ारों जानें इस कातिल वायरस के हाथों जान की बाजी हार गई थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस वायरस के बचाव के लिए मुख्तलिफ तदाबीर और इलाज सामने आते गए और पूरी दुनिया को उससे निजात मिलना शुरू हो गई थी। लेकिन उस सब में तकरीबन 2 साल का एक लंबा अरसा गुजर गया, और साथ ही साथ कोरोना अपनी शक्लें भी बदल के मुख्तलिफ वेरिएंट की सूरत में बार बार वार करता रहा, और लोग उसके हाथों लुक़मा अजल भी बनते रहे। और अब तक कोरोना की मुख्तलिफ 4 अक़साम का सामना हम लोग कर चुके हैं। और अभी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए ना, तो कोरोना की 5वीं किस्म ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपने पाँव जमाने शुरू कर दिए हैं। और WHO ने वाज़े किया है कि कोरोना ओमिक्रॉन की नई किस्म XBB.1.5 अब तक की सबसे तेज़ी से फैलने वाली किस्म है। भारत, चीन और अमेरिका समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना वायरस की जो नई इक़साम हैं वो तेज़ी से फैल रही हैं। पाकिस्तान में इस किस्म के कई केसेस सामने आ चुके हैं, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। और पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जो 5वीं लहर को रोकने के लिए महकमा सेहत हुकाम की तैयारी नाकाफ़ी समझी जा रही है। और पहले भी ऐसे ही कोताही बरतने पर जो हाल यहाँ हुआ था वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब ये नई किस्म कौन सी है, किस तरह ये वायरस फैलता है, और इसकी कोई मुख्तलिफ अलामात हैं जो हमारे सामने आएंगी, या वो सेम ही हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया अशरफ, वायरोलॉजिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब वो WHO एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद एंड USA से उनकी कंसल्टेंट भी हैं, और इससे पहले भी मुतअद्दिद बार जनाब हमारे शो में वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर, आपको वेलकम कहती हूँ। डॉक्टर फौजिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर फौजिया, नई किस्म दोबारा आ चुकी है कोरोना वायरस की। अभी अल्लाह करके हम अपनी ज़िंदगी में अपने नॉर्मल डेज़ वापस आए ही थे हमारे, कि दोबारा से नई किस्म आ गई। इस किस्म के हवाले से बताइएगा। पूरी दुनिया में तो ये मुख्तलिफ कह लें कि ममालिक में फैलती जा रही है तेज़ी के साथ। क्या रिकमेंडेशन है इसकी आई है कि किस तरह ये तेज़ी से फैलती जा रही है? थैंक यू मुनीबा, दोबारा इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हमें शुरू से ही हमने अपने अवाम को बताते रहे हैं कि ये एक RNA वायरस है जो कि अपनी हैयत चेंज करता रहता है। और क्योंकि एक पेंडेमिक का सामना रहा, अल्लाह ताला ने करम किया ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान के ऊपर कि हम बहुत सारे ममालिक की निस्बत बचे रहे हैं। अमवात, शरई अमवात काफ़ी कम रही है। और अब आपने जिस तरह बताया कि 5वीं किस्म आई है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन आया। ओमिक्रॉन की आगे ओमिक्रॉन वाज वन ऑफ दोज वेरिएंट्स जो कि बहुत तेज़ी से फैलता था। अच्छा, अब ये 2 चीज़ें हैं ना, कि तेज़ी से फैलता है और उसकी शिद्दत कितनी है। हाँ। तो ये फैलता बहुत तेज़ी से है, और ओमिक्रॉन का ही आगे एक वेरिएंट आया है, ये वाला XBB.1.5, जो कि आपको पता है कि चाइना, भारत और बाकी ममालिक में तेज़ी से फैलता है। चाइना में लॉकडाउन भी रहा, कभी खबर आती है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने कंटेन कर दिया है। और आपको पता है चाइना की सूरत हाल को हम अपनी सूरत हाल के साथ ज़्यादा मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है। वहाँ पे ये कि पिछले जब से कोविड शुरू हुआ, पेंडेमिक क्योंकि शुरू हुई वहाँ वुहान से हुआ था, उन्होंने पिछले 2 साल में बहुत स्ट्रिक्ट ज़ीरो कोविड पॉलिसी अपनाई हुई कि वहाँ पे उन्होंने अपने बुज़ुर्गों को, छोटे बच्चों को बिल्कुल अलहदा से उनकी वैक्सीनेशन उन्होंने कराई, उन्होंने उनकी इम्यूनाइजेशन अच्छी रखी। लेकिन अब जब उन्होंने बॉर्डर्स खोल दिए, उन्होंने सारी अपनी रिस्ट्रिक्शन हटा दी, तो क्योंकि उनके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी नहीं थी, तो वो बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो गया। अब हमारा पाकिस्तान का थोड़ा सा और भी डिफरेंट है। हमारा किस तरह से ख़तरा है, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर्स ओपन है, ठीक है। चाइना में भी हर तरफ से लोग आते हैं, और पाकिस्तान में हर तरफ से लोग आ रहे हैं। अभी हमने अपने एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग शुरू नहीं की, जो कि मेरा ख्याल है कि एक बहुत ज़रूरी कदम है फौरी शुरू करने का। वो इसलिए कि क्योंकि RNA वायरस है, उसने अपनी हैयत चेंज करनी है, और कर ली। लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था कि हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो केसेस आ रहे हैं, और जब लास्ट हम तकरीबन 1.5-2 महीने पहले आपके पास में आई थी, और मैंने आपको बताया था कि हमारे पिछले 10 दिन में बिल्कुल ज़ीरो कोविड आ गया, नहीं आया, लेकिन अब आने शुरू हो गए। अब तक पिछले कोई 26 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक
कितने 10,000 केसेस पॉजिटिव हो चुके थे। ओह माय गॉड। ठीक है, नॉट नेसेसरीली इन पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में भी आने शुरू हो गए। और आपको कैसे पता चलता है? जैसे आपने बताया कि कौमी इदारे सेहत, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए ने जिन्ना हॉस्पिटल को अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ हासिल है कि ये पहली पल्मोनरी पैथोजन लैब है। पल्मोनरी मीन्स जो सांस की बीमारी या फेफड़ों से रिलेटेड जो आपके वबाई अमराज के जरसूमे होते हैं उसको डिटेक्ट करने का। हमारे पास इस्लामाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए से उन्होंने किट्स भेजी जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम को एनालाइज कर लेते हैं जो सांस की बीमारियाँ फैलाते हैं। ठीक है। कि एक टेस्ट में आप 8-10 किस्म के जरासीम डिटेक्ट कर लेते हैं। उसमें कोविड भी देख सकते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस देख सकते हैं। इन्फ्लुएंजा भी आपको पता है कि जिस तरह स्पेनिश फ्लू था उस तरह करते करते एक सीजनल फ्लू हो गया, उसकी भी वैक्सीन होती है। अब ये किस तरीके से डिटेक्ट करना है आपने, उसकी अलामात कैसी होती हैं, ये भी बहुत ये लम्हा फ़िक्रिया ये है कि हमारी वो वहाँ जिन्होंने अपनी वैक्सीनेशन नहीं कराई शुरू से। अच्छा। कई लोग ऐसे हैं और फिर जब इस तरह का वेरिएंट आता है कि जो तेज़ी से फैलता है और फिर जाके फिर शिद्दत भी अख्तियार कर लेते हैं उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कम है। निज़ाम तनफ़ुस और निज़ाम जो आपका जो हमारा इम्यूनिटी का मुदाफ़ियत, ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। और आपने जब सांस लेना है और एहतियात नहीं करनी, मास्क नहीं पहनेंगे, फ्रीक्वेंटली हाथ नहीं धोएंगे, आपकी बॉर्डर्स खुले होंगे, कोई भी एक बंदा जो जब एयरपोर्ट से आता है, अब मैं ये नहीं कह रही कि उसकी स्क्रीनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं ये कह रही हूँ जब वो एक पेशेंट जो कैरियर है, अ पर्सन हु इज़ अ कैरियर, और उसके नाक में उस तरह है और एक कंटेन्ड एनवायरनमेंट में आप एयरपोर्ट पे भी बैठते हैं और फिर एयरप्लेन में बैठते हैं, उस वक्त तो वही चीज़ हवा सर्कुलेट कर रही होती है ना। Exactly. एक बंदा जिसके जो सिर्फ एक कैरियर है, उसके अंदर ना कोई अलामत है, ना वो पेशेंट है, मर्ज उसमें नहीं आया, सिर्फ वो कैरियर है, वो सिर्फ वो जरासीम पाए जाते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जा रहा है एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, जहाँ पर आपका वही एयर फ्लो कर रहा है जो सर्कुलेट कर रहा है ना। और जब आपने खाना खाना है, चाय पीनी है, चाहे आधे घंटे की फ्लाइट हो, चाहे 4 घंटे की या 24 घंटे की, ठीक है, ये तो फैलेगा। और ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, ऐसे लोग जो कि ज़ियाबतीस मरीज हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार और या फिर वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। अच्छा। तो उनमें ये वायरस जाएगा तो उसमें अलामात शुरू कर देगा। अच्छा, इसकी अलामात कुछ डिफरेंट हैं बाकी वेरिएंट से या वही अलामात? अलामात तकरीबन वही हैं। ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है। अच्छा। इन्फेक्शियस बहुत ज़्यादा कि तेज़ी से फैलता है, फ़ौरन फैलेगा एक से दूसरे को, लेकिन शिद्दत उनमें आएगी जिनमें इम्यूनिटी नहीं है या जिन्होंने अपनी शुरू से ही अपनी वैक्सीनेशन नहीं करवाई या बूस्टर डोजेस नहीं करवाई। अच्छा, सही। लेकिन इसमें मैं पढ़ी थी कि ड्राई कफ का भी बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि इस वाले वेरिएंट में शायद ड्राई कफ होगी और वो स्मेल और वो तो नहीं जाएगी, जैसे पहले भी हमने देखा कि 1-2 वेरिएंट में इतना नहीं, वो पॉसिबिलिटी नहीं थी कि आपकी स्मेल जाएगी, आपका टेस्ट जाएगा तभी होगा। वो तो आप टेस्ट कराओगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको कोरोना है कि नहीं है। बिल्कुल यही बात है। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारे जो शुरू में भी मैंने आपको बताया था शुरू के प्रोग्राम्स में, इसमें जो हम डिटेक्ट करते हैं ना, जो हमारा PCR टेस्ट है, हाँ जी, वो भी मैक्सिमम 85% पॉजिटिव होता है। अच्छा। उसकी सेंसिटिविटी है। फिर भी आप देख लें 15% ऐसे हैं जो जिनमें होगा और डिटेक्ट नहीं होगा। हाँ। वो आपकी सैम्पलिंग टेक्निक पे भी डिपेंड करता है। अच्छा। ये भी डिपेंड करता है कि वायरस अंदर गुजर गया और आपने वहाँ पे नेज़ोफेरेंजियल स्वाब में वो पॉजिटिव नहीं आया। ओके, ठीक है। अब ये सिम्टम्स आपकी इन्फ्लुएंजा की वजह से हैं, RSV जो दूसरा एक और वायरस है उसकी वजह से हैं, कोविड की वजह से हैं। तो हम अभी बिल्कुल मुस्तनद तरीके से नहीं कह सकते कि इसमें सिर्फ ड्राई कॉफ है। इसमें आपको बुखार भी हो सकता है, ठीक है, सांस में दुश्वारी भी हो सकती है, ठीक है। कई लोगों को जिनको लॉन्ग कोविड पहले हुआ था और उनमें सिर्फ आपको इस तरह से फील होगा कि आपको जो है सांस की तकलीफ हो रही है और पता नहीं चला और गायब हो गया और वो कोविड पॉजिटिव। ओके, सही। तो क्योंकि जितने वेरिएंट्स आ चुके हैं और ये आते ही रहेंगे, जैसे जैसे एक से दूसरे बंदे में जाएगा, कोई एक बंदा या एक जानवर ऐसा होगा जिसके अंदर वो चेंज कर लेगा अपने आप को। ठीक है, वो अपनी है जो है, और जब वो चेंज करेगा तो उसकी अलामत भी डिफरेंट हो जाएंगी। तो इसलिए कोई सर्टिफाइड तरीके से नहीं हम कह सकते कि ड्राई कॉफ है तो ये कोविड है, सांस में दुश्वारी है तो ये कोविड है,
आपको बुखार चढ़ा है तो एक कोविड है। लेकिन एसओपीज तो हमने खत्म कर दिए हुए हैं हाँ, डॉक्टर फोजिया, खत्म जो कर दिया वो हमने दोबारा वही गेट टुगेदर्स भी हो रही हैं, ना हम मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, घरों में भी सारी चीज़ें वैसी ही चल रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये अगर खुदा न खास्ता ये फैल सकता है अगर हम अभी से एहतियात करना शुरू नहीं करेंगे तो। बिल्कुल, आपने 100% बात बिल्कुल सही की। और दोबारा की सर्दियाँ हैं, हम हीटर लगा के इकट्ठे बैठते हैं, रात को भी इकट्ठे बैठेंगे, एक जगह करीब होके अपने हीटर के पास या अपने किसी मतलब इकट्ठे होके आपकी खिड़कियाँ बंद होती हैं, कंटेन्ड एनवायरनमेंट होती है। तो इसमें आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिक्विड इस्तेमाल करें, सूप्स का इस्तेमाल करें, कहवा इस्तेमाल करें, ऐसी चीज़ें जिससे आपकी दालचीनी, इलायची, सौंफ, इस तरह की चीज़ें, ताकि आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी बढ़े, आपकी हाइड्रेशन अच्छी हो। और अपने अगर बहुत क्लोज बैठने हैं, बुजुर्गों के पास बैठे हैं तो मास्क पहन के बैठें। अच्छा। उनको विजिट भी करना है तो मास्क पहन के बैठें। बच्चे स्कूल से आते हैं, वो किसी से कैरी करके ला सकते हैं घर में, हामला ख़वातीन के लिए डेंजर हो सकता है, बुज़ुर्गों के लिए डेंजर हो सकता है। ऐसे लोग जिन्होंने इम्यूनिटी नहीं, अपनी उनकी इम्यून सिस्टम वीक है और उन्होंने अपनी बूस्टर डोजेस नहीं लगवाई, वो भी खासतौर पर बूस्टर डोज जाके लगवाए, जिन्होंने अपनी फर्स्ट डोज और सेकंड डोज तो लगवा ली। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट भी नहीं लगवाई और वो ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, वो ज़्यादा एट रिस्क हैं लोग, क्योंकि देखें जो बेसिक उसका स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट वैक्सीन बन गई हुई है। सही। और फाइज़र वैक्सीन जिस तरह से है, साइनोवैक है, साइनोफार्म है, ये मॉडर्ना है, इनमें से फाइज़र ऐसी जिसने 2-3 किस्म के वेरिएंट्स के अगेंस्ट बना ली है। सही। अब जब आपके पास एक सहूलत है तो ना, वाई नॉट टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। अपनी ज़रूर लगवाएं, अपनी बूस्टर डोज लगवाएं। जिन्होंने शुरू से नहीं लगवाई अपने 2 डोजेज़ लगवा कर, तो उसके बाद 6 महीने बाद बूस्टर डोज लगवाएं। और ये सारे ऐसे वेरिएंट्स हैं मुनीबा जिनको कहते हैं इम्यूनिटी अवेडिंग वेरिएंट्स। यानी आपको इन्फेक्शन हुआ, सही, आपने अपनी वैक्सीन भी लगवाई हुई है, आपकी इम्यूनिटी बनी हुई है, लेकिन वो इम्यून सिस्टम को इवेड कर गया। देखें ना, ये चांसेस तो हैं, लेकिन इसमें फ़ायदा हमें ये है कि आप जाहिर है हर एक का क्वेश्चन होगा कि फिर हमें क्या ज़रूरत है, अगर इन्फेक्शन होनी है तो हम क्यों वैक्सीन लगवाएं। उसमें 2 चीज़ों का फ़ायदा है ना, एक तो शरह अमवात कम हो जाती है और दूसरा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती। आती हैं सीजनल फ्लू की तरह, बुखार हुआ, नज़ला हल्का जिस तरह पहली लहर में और दूसरी लहर में हमने देखा था कि कितनी ज़्यादा हॉस्पिटल पे हमारे बोझ पड़ना शुरू हो गया था और शरह अमवात कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी। और उसके बाद जब हमने इसको समझने की कोशिश की है और जितनी स्टडीज़ होती गई हैं तो हमें पता चला है कि एहतियात करेंगे और इम्यूनिटी के लिए हम अपनी बूस्टर डोजेज़ लगवाएंगे और वैक्सीन लगवाएंगे, तभी हम इससे बच सकते हैं। ख़ुद को एटलीस्ट 50% तो चांसेस हैं कि हम बचा सकते हैं, सिर्फ डोजेज से ही, बूस्टर डोजेज से, डोजेज से भी। और अपने फिजिकल मैटर है, आपका अपना मास्क पहने, हाथ धोएं और एक दूसरे का ख्याल रखें। और स्क्रीनिंग ज़रूर होनी चाहिए एयरपोर्ट्स पे, हमारे ताकि जो वहाँ से ट्रैवलर्स हैं, जो चाइना से बाहर के ममालिक में जहाँ पे ज़्यादा डिटेक्ट हुआ है, वहाँ से कोई भी कैरियर आ सकते हैं और वो रास्ते में भी दे सकता है, और जिसको रास्ते में कैच कर लिया वो आके हमारे मुल्क में फैला सकते हैं इजीली। अच्छा, जो मुख्तलिफ मुल्कों में इस वक्त इसकी स्ट्रेन चल रही है डॉक्टर फोजिया, वहाँ पर शरह अमवात का क्या स्टडीज़ में कहा जा रहा है कि उसमें शरह अमवात ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ये सिर्फ इसका फैलाव ज़्यादा है? इसका फैलाव ज़्यादा है, शरह अमवात इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी हम सर्टेनिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, ठीक है। एहतियात बहुत ज़रूरी है। अपने जिन्होंने डोजेज़ नहीं लगवाई वो डोजेज़ लगवाएँ, बूस्टर डोज लगवाएँ, अपनी इम्यूनाइजेशन कम्प्लीट रखें, अपनी एहतियात रखें, ताकि जो खुदा न खासा शिद्दत बीमारी की जो है वो उसमें इख्तियार ना हो और हॉस्पिटलाइजेशन तक नौबत ना पहुँचे। ये तो पक्की बात है कि जिनकी इम्यूनिटी है और उन्होंने अपनी बूस्टर डोज लगवाई हुई है, उनके अंदर ये 2 चीज़ें हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती, होता है कोविड पॉजिटिव होता है लेकिन वो ठीक हो जाते हैं। सही। ठीक है, आम फ्लू की तरह आती हैं, सिम्टम्स आती हैं, बुखार होता है 1-8 दिन में और उसके बाद 6-7 दिन में क्लियर हो जाता है वो, और आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और खुदा न खासा शरह अमवात भी कम हो जाती है। अच्छा, अब ये जो नई स्ट्रेन्स आती जा रही हैं, इनमें क्वारंटाइन पीरियड कितना होना चाहिए? या बहुत से लोग हैं उनको पता ही नहीं चलता कि उन्हें कोरोना है या नहीं है और वो क्वारंटाइन करते भी नहीं है। अब वो करते भी नहीं है और कई ममालिक में तो उन्होंने ये पॉलिसी ख़त्म कर दी हुई है। ओके, ठीक है। पाकिस्तान में क्योंकि हमारे बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज किया गया, कहते थे कि हर्ड इम्यूनिटी हुई, उसका भी कोई इतना फ़ायदा नहीं होता
अच्छा। ठीक है, लेकिन जहाँ नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, हाँ। नेचुरल इम्यूनिटी भी डेवलप हुई, वैक्सीनेशन हुई, बूस्टर डोजेज लगी, तो सब कुछ मिलाकर एक होलसम बहुत अच्छे तरीके से कंटेन कर लिया गया। ठीक है, जो चाइना की बरक्स, जैसे चाइना ने तो बिल्कुल जीरो कोविड पॉलिसी रखी, तो वो उसका उनको थोड़ा मेरा ख्याल नेगेटिव इफेक्ट हुआ। अच्छा। ठीक है, जिस अब हमारी है कि हम एहतियात करें, मिलें जुलें, अपनी अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ जारी रखें, स्कूल कॉलेजेस बिल्कुल जारी रखें, लेकिन एहतियात के साथ। मतलब उन्होंने बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया था किसी से मिलना, ये सारे वो हर्ड जो इम्यूनिटी बढ़नी थी, अच्छी इम्यूनिटी बननी थी, वो बनने के बजाय वो उनके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर काइंड ऑफ बिल्कुल। जब उन्होंने खोला तो जो वो ज़्यादा वो एकदम से शिद्दत के साथ उनके ऊपर आ गया, शिद्दत के साथ इम्पैक्ट आ गया। तो हमारा जो यहाँ पे महकमा सेहत है, आपको लग रहा है कि अभी उतनी शिद्दत की तैयारियां कर रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान में ज़्यादा केसेस आ जाते हैं तो उसके लिए हम निपटने के लिए तैयार हैं? अभी मेरा ख्याल है कि शुरुआत है और जल्द कोई ना कोई पॉलिसी सामने आ जाएगी। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के हॉस्पिटल दोनों को मिलकर हमें करना पड़ेगा। अभी तक एयरपोर्ट पे कोई ऐसी पॉलिसी आई नहीं, अभी शुरू नहीं हुई, बट आई वुड रिकमेंड कि लेकिन केसेस तो निकलना शुरू हो गए ना डॉक्टर फौजिया, लाहौर से भी, कराची से भी केसेस निकलना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल निकल रहे हैं, और अभी हम हाई अलर्ट पे हैं। और कोई इसका का आता है तो हमने एक सर्कुलर सब कंसल्टेंट्स को जारी कर दिया है कि अगर कोई आपको हल्का से भी महसूस होता है कि कोई हिस्ट्री है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री है, और इस तरह की सिम्टम्स आ रही हैं जो कि मुख्तलिफ कोरोना वायरस के, ख़ास तौर पे ओमिक्रॉन के से रिलेटेड, और अपने जो आपको नया वेरिएंट है XBB 1.5, इससे रिलेटेड कोई भी आपको कोई केस आता है तो आप हमारे पास करें। और हमारे पास सहूलत है, हम यहाँ पे जिना हॉस्पिटल में टेस्ट कर रहे हैं और सेम डे रिपोर्टिंग हो जाती है। अच्छा, सेम डे रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी, रिजल्ट आपको मिल जाएगा कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। और इसका एंड पे क्या कहेंगे हमारे देखने वालों को डॉक्टर फौजिया? आप मेरे ख्याल से आप ही की सुन लेंगे, हम तो कह के थक जाते हैं कि अपनी सेहत का आप ख्याल रखें, और आप ही के हाथ में। आपके चैनल ने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, और हम इसी तरह आपने देखा कि इकट्ठे हम सफर तय करते हुए यहाँ तक 2020 के शुरू से यहाँ पर पहुँचे हैं, 2023 के जनवरी तक पहुँच गए, और उम्मीद करते हैं कि आपके चैनल की तवज्जो से लोग देखेंगे और इस पे इंशाल्लाह और इस पे अमल भी करेंगे। एहतियात ज़रूरी है, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई वो वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लें, बूस्टर डोजेज लगवाएं, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको भी मास्क पहना के ज़रूर भेजें। जब वो आते हैं तो उनको वो मास्क डिस्कार्ड कर दें। अच्छा, अगर डिस्पोजेबल है, अगर कपड़े का है मास्क तो उसको वॉश कर लें। कुछ 5-6 आप मास्क रख लें, उनको वॉश कर लें, ताकि हर रोज़ जाते हुए बच्चा नया मास्क पहन जाए। ऐसा ना हो कि वो बाहर उसके हाथ लगाए और उसके दोबारा अपनी आंखों को टच करेगा तो उससे इन्फेक्शन हो, वो कंटेजियस हो जाएगा। ठीक है जी, प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया अशरफ हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर फौजिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और नए वेरिएंट के हवाले से हम बात कर रहे थे जिसको XBB 1.5 कहा जा रहा है, और ये ओमिक्रॉन की ही एक किस्म है। और इससे भी बचने का जनाब वही तरीका है कि आप लोगों ने एहतियात लाजमी करनी है, मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें, गेट टुगेदर अगर कर भी रहे हैं तो एहतियात के साथ करें ताकि आपकी सेहत अच्छी रह सके। और